त्योहारी सीजन यानी दीपावली और छठ के वक्त दिल्ली से घर जाने वालों की भीड़ किसी मेले से कम नहीं होती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो राजधानी का सबसे व्यस्त स्टेशन माना जाता है, इन दिनों यात्रियों से खचाखच भरा रहता है। ट्रेन पकड़ने की जल्दी, प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की जद्दोजहद और टिकट जांच की लाइनें, इन सब के बीच अक्सर स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ऐसे में इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की है, जो भीड़ प्रबंधन के लिहाज से एक बड़ा कदम भी मानी जा रही है। रेलवे की नई योजना के तहत अब कंफर्म टिकट वालों यात्रियों को भी प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें पहले होल्डिंग एरिया में रुकना होगा। ये वही क्षेत्र है जहां पहले केवल अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को रोका जाता था। अब आरक्षित टिकट धारकों के लिए भी अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से लगभग 60 से 90 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। उद्देश्य साफ है, स्टेशन परिसर में भीड़ को कम करना और यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित रखना। रेलवे ने बताया कि ये व्यवस्था स्थायी रूप से अजमेरी गेट की ओर से बनाए गए नए होल्डिंग एरिया में लागू की जाएगी। यहाँ यात्रियों के आराम से बैठने, टिकट दिखाने और प्लेटफॉर्म के लिए निर्धारित समय तक रुकने की सुविधा दी जाएगी। स्टेशन पर टिकट जांच अधिकारी यानी कि टीटीई टिकट देखकर ही यात्रियों को प्रवेश देंगे। यह प्रणाली पहले होली और पिछले साल की दीपावली के दौरान प्रयोगात्मक रूप से लागू की गई थी और सफल रहने के बाद अब इसे स्थायी रूप से अपनाया जा रहा है। आपको बता दें, रेलवे अधिकारियों की माने तो फरवरी में हुई उस एक दुर्घटना के बाद उस स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। उसी के तहत इस बार यात्रियों के लिए अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होल्डिंग एरिया तैयार किए जा रहे हैं। अस्थायी होल्डिंग एरिया 15 अक्टूबर तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले नई व्यवस्था लागू हो सके। भीड़ प्रबंधन के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस व्यवस्था से पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ को भीड़ संभालने में आसानी होगी। रेलवे ने योजना बनाई है कि इस बार ज्यादातर स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि यात्रियों को फुटओवर ब्रिज चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सीधा होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म 16 तक पहुंच सकेंगे। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि भीड़ भाड़ और भगदड़ जैसी स्थितियों की संभावना भी कम होगी। आपको बता दें, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कई नए प्रवेश द्वार भी खोले हैं, जहां यात्रियों के टिकट जांचने के बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा। प्रत्येक गेट पर रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। ये पूरी व्यवस्था इस तरह डिजाइन की गई है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को स्टेशन के अंदर घुसने से पहले ही व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जा सके। रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो नया होल्डिंग एरिया अब लगभग तैयार हो चुका है और उसके उद्घाटन की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में इसे यात्रियों के लिए खोल भी दिया जाए। यहाँ यात्रियों के बैठने, चार्जिंग पॉइंट, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने इस नए होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि स्टेशन की भीड़ प्रबंधन प्रणाली भी और मजबूत बनेगी। रेल मंत्री ने आगे कहा कि यात्री सुविधा केंद्र यात्रियों को बेहतर अनुभव देगा और स्टेशन पर अव्यवस्था को रोकने में अहम भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले रेलवे ने अस्थायी रूप से होल्डिंग एरिया का प्रयोग किया था, जिससे बहुत अच्छे परिणाम मिले थे। यात्रियों ने उस समय इस पहल की सराहना भी की थी, क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म पर ठहरने की जगह नहीं मिलती थी और भीड़ के कारण उन्हें परेशानी होती थी। अब उस प्रयोग को स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है। रेल मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि इस तरह की व्यवस्था सिर्फ नई दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश भर के 76 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लागू की जाएगी, खासकर वहां जहां त्योहारों के समय भारी भीड़ उमड़ती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाले समय में जब दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की वास्तविक भीड़ इस प्रणाली से गुजरेगी, तब इसका असली परीक्षण होगा। उस अनुभव के आधार पर इसे और बेहतर बनाकर अन्य स्टेशनों पर भी लागू करवाया जाएगा। आइए आपको ऐसे में अश्विनी वैष्णव का ये बयान सुनवा दें। न्यू दिल्ली स्टेशन, इस पर बहुत सडन सर्ज आती है हमेशा क्राउड का, पैसेंजर्स का एक सडन सर्ज आता है। इसके लिए 2 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था टेम्परेरी होल्डिंग एरिया का। उस एक्सपेरिमेंट से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनको बहुत लाभ हुआ। अब एक परमानेंट एरिया बना लिया है, यात्री सुविधा केंद्र, जिससे कि जो भी पैसेंजर्स आएंगे, विशेषकर जिनके पास रिज़र्व टिकट नहीं है, वो लोग पहले यहाँ पर आएंगे। अंदर से जितने भी टिकटिंग काउंटर्स हैं, उन टिकटिंग काउंटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे नए टिकटिंग काउंटर्स खुले हैं, तो ये नए टिकटिंग काउंटर्स सारे के सारे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल जब पैसेंजर्स आएंगे तो उनको एक अच्छा वेलकमिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे बड़ा सा एरिया
जिसमें बैठ सके। बहुत बड़ी मात्रा में टॉयलेट्स बने, अभी देखा टॉयलेट्स का इंस्पेक्शन किया है, करीब 150 से ज़्यादा टॉयलेट्स बने। तो अच्छा आरओ, इंडस्ट्रियल आरओ का पानी, प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, आराम से बैठने को यहाँ सुविधा मिले, बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। बहुत अच्छा एक एरिया बन गया है, ये परमानेंट सुविधा हो गई न्यू दिल्ली स्टेशन की। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फोकस के साथ रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें लगातार नई पटरियां बनाना, नए स्टेशन बनाना, नए होल्डिंग एरिया बनाना, नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करना, नए जनरेशन के लोकोमोटिव लेना, कोच का प्रोडक्शन बढ़ाना, हर तरह का काम जो एक नए लेवल पे लाने का हाथ में लिया गया है। इस तरह की फैसिलिटी से पैसेंजर्स को आते ही एक सुविधाजनक एरिया में बैठने का मौका मिलेगा। अभी आने वाले समय में छठ और दीपावली की बड़ी एक फेस्टिवल के टाइम में सडन रश होता है। इस रश के टाइम में इस पूरे सिस्टम का टेस्ट हो जाएगा। आने वाले समय में यहाँ से जो सीखने को मिलेगा उससे नए होल्डिंग एरियाज़ में उसकी व्यवस्था करेंगे। ओवरऑल इस साल छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन्स का व्यवस्था की गई है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि बहुत मात्रा में कैपेसिटी बढ़ाई है। नई पटरियाँ आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दूसरे तीसरे कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी नई पटरियों का अप्रूवल देते हैं। पटरियों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक तरीके से रिकॉर्ड संख्या में करीब 34,000 किलोमीटर पटरियाँ बनी है। त्योहारों के मौसम में जब हजारों लोग अपने घरों को लौटने की जल्दी में स्टेशन पहुंचते हैं, तब रेलवे की ये नई पहल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। ये सिर्फ एक भीड़ नियंत्रण उपाय नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव की दिशा में उठाया गया कदम है। ये व्यवस्था जहां रेलवे प्रशासन को राहत देगा, वहीं यात्रियों को भी स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। त्योहारों के दौरान घर जाने की खुशी अब स्टेशन की अफरा तफरी में नहीं डूबेगी, बल्कि होल्डिंग एरिया में बैठकर लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे और सफर की शुरुआत अच्छे से कर सकेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।